हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के स्नैपशॉट्स का लेसन 4 जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल का अध्ययन करेंगे और इसे पैट्रिक प्रिंगले ने लिखा हुआ है। तो आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, एक महान भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के विषय में आप विज्ञान में काफ़ी पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। आज इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले उनके विषय में कुछ पढ़ते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन 1879-1955 इनका जन्म और मृत्यु का ये समय है। इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट सिंस न्यूटन, यानी न्यूटन के समय से ये बहुत बड़े यानी सबसे बड़े भौतिक शास्त्री माने जाते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगले डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टीन्स एक्सपल्सन फ्रॉम ए जर्मन स्कूल। कि जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब अंश या ये लेसन, जो कि द यंग आइंस्टीन से लिया गया है, उस बुक से ली गई है। यह एक प्रसिद्ध बायोग्राफिकर पैट्रिक प्रिंगले द्वारा लिखा गया है और उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है उन परिस्थितियों का जिसने अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल से, एक जर्मन स्कूल से भागने के लिए बाध्य कर दिया। ओके, इनमें उन सभी परिस्थितियों का वर्णन है कि एक जर्मन स्कूल को क्यों अल्बर्ट आइंस्टीन को छोड़ना पड़ा। ओके, In what year Einstein asked the history teacher did the Persian defeat the French at Waterloo? अपने क्लास में अल्बर्ट आइंस्टीन बैठे हुए हैं और उनके हिस्ट्री टीचर उनसे पूछते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि अल्बर्ट, आप बताइए कि पर्सिया के लोगों ने वाटरलू के युद्ध में फ्रेंच को कब हराया था, किस वर्ष में हराया था। आई डोंट नो सर, कहते हैं अल्बर्ट आंसर देते हैं, मुझे मालूम नहीं सर। व्हाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट एनफ ऑफन या ऑफन एनफ। आप क्यों नहीं मालूम है, आपको कई बार बताया जा चुका है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, कहते हैं मैं भूल गया हूँगा। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आज मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन ने क्या आपने कभी लर्न करने की कोशिश की। नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। और अल्बर्ट ने अपनी सामान्य ईमानदारी के साथ उत्तर दिया, नहीं सर। क्यों नहीं, देखिए ऑनेस्टी एक विशेषता है अल्बर्ट आइंस्टीन की। फिर टीचर पूछते हैं आपने क्यों नहीं याद किया। वाई नॉट, आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। कहा कि मुझे डेट लर्न करने में कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं दिखती। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन द बुक, कोई भी उनको हमेशा पुस्तकों में देख सकता है। मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए तो मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो गए, अवाक रह गए। यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट। अंततः उन्होंने कहा, आइंस्टीन आपने मुझे तो आश्चर्यचकित कर दिया। अमेज माने आश्चर्यचकित करना। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। क्या आपको ये नहीं मालूम है या आप नहीं ये एहसास करते कि अधिकांश चीज़ों को लोग पुस्तकों में ही देखते हैं। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। और स्कूल में जो आप सभी फैक्ट्स को सीखते हैं वह सब आपको बुक्स में ही मिलती हैं। तो फिर आंसर देता है अल्बर्ट, कहता है यस सर, देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। सर कहते हैं उसके, तब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फैक्ट को लर्न करने में भी कोई पॉइंट या कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं देखते होंगे। फ्रैंकली सर,
फिर कहता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है यस बिल्कुल सर आई डोंट, मैं कोई फैक्ट्स को सीखने में कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं देखता। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, फिर आपको एजुकेशन में भी बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। ओ यस सर आई डू, कहा नहीं नहीं सर, हाँ सर बिल्कुल। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, मैं तो ये नहीं सोचता किसी की फैक्ट को लर्न करना ही एजुकेशन है। ओके, इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सार्कास्म, भारी ताना मारते हुए, सार्कास्म माने टांट कसते हुए हिस्ट्री के टीचर ने कहा, परहैप्स यू विल बी सो काइंड टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कृपया करके आप आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन ही आप बता दीजिए। अल्बर्ट फ्लस्ड, इससे अल्बर्ट को कुछ शर्म सा लगा व उनको कुछ झेप सा लगा। ओके, शर्म से लाल हो गए वो, फ्लस्ड का मतलब शर्म से लाल होना। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड, उसने कहा अल्बर्ट ने कि फैक्ट्स महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आइडियाज महत्वपूर्ण हैं। ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल आर इवन व्हिच द आर्मी स्किल्ड मोर मैन। अल्बर्ट कहता है कि मैटर महत्वपूर्ण नहीं बल्कि आइडियाज महत्वपूर्ण हैं, और मैं इस डेट ऑफ बैटल, किस डेट को बैटल हुआ, इसमें इसको लर्न करने में मैं कोई पॉइंट नहीं पाता हूँ, और किस आर्मी ने किसको मारा, कितने लोग मारे गए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, करे मेरी रुचि तो इस बात को सीखने में है कि सोल्जर्स क्यों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते थे। सी हियर वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छे विचार हैं अल्बर्ट के, कि ठीक कारण पे जाना चाहता है कि आखिर लड़ाई क्यों होती है, लोग क्यों लड़ते हैं। दैट इज एनफ, मिस्टर ब्राउन आइज वेर कोल्ड एंड क्रूअल, मिस्टर ब्राउन की आंखें बहुत ही कोल्ड और कठोर हो गई। कहा बहुत हो गया अल्बर्ट, वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन, मुझे आपका कोई लेक्चर नहीं सुनना है। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू मच गुड, आई डोंट डू इट वुडंट डू द स्कूल एनी गुड आइदर। फिर टीचर कहते हैं कि अल्बर्ट आपको आज एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना होगा, यद्यप मैं मानता हूँ कि इससे भी आपका कोई भला नहीं होगा और ना इससे कोई स्कूल का भला होगा। यू आर डिसग्रेसफुल, आप बड़े ही डिसग्रेसफुल हो, इंसल्टिंग हो, ओके, डिस्करेजिंग हो। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम, मालूम नहीं आप क्यों रोज़ लगातार स्कूल आते हो। फिर देखिए अल्बर्ट क्या जवाब देता है, इट इज़ नॉट माई विश सर, करें सर मेरी यहाँ तो आने की इच्छा नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड आर टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ, फिर कहते हैं तुम तो बड़े ही अनग्रेटफुल बॉय हो, बड़े ही तुम एक कृतघ्न बच्चे हो, तुमको खुद पर शर्म आना चाहिए। ओके, आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मेरी सलाह है कि अपने पिता से कहो तुम्हें आके ले जाऊँ। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, उस आफ्टरनून को जब अल्बर्ट ने स्कूल छोड़ा तो बड़ा ही मिजरेबल था, दुखी था, दयनीय में स्थिति में था। इसलिए नहीं था कि दैट इट हैड बीन ए बैड डे, कि उसका यह एक खराब दिन था, बल्कि इसलिए दुखी था कि मोस्ट डेज वर बैड नाउ, कि अब आगे उसके अधिकांश दिन खराब होंगे। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो कुछ भी हो उसे उस घृणित स्थान को अगली सुबह पुनः जाना था। यानी वो दुखी इसलिए नहीं था कि उसका वह दिन खराब था, बल्कि इसलिए दुखी था क्योंकि उसे अगले दिन भी वहाँ उस घृणित स्थान को जाना होगा। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, चाहता था केवल उसके पिता आवें और उसे ले जावें। बट देयर वाज नो पॉइंट इवन आस्किंग, लेकिन कहने के लिए भी तो कोई कारण नहीं था।
ही न्यू दैट व्हाट द आंसर वुड बी, मालूम था कि उसके पिता क्या उत्तर देंगे। ही वुड हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उसमें मालूम था कि उसके पिता यही कहेंगे कि आप रुको वहीं, तब तक रुको जब तक कि तुम्हारी डिप्लोमा की डिग्री पूरी नहीं हो जाती है। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम, यानी अपने आवास स्थल पर जाते हुए भी वह खुश नहीं था। लॉजिंग का मतलब आवास स्थल। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक, यानी उसके पिताजी के पास उसे पैसे देने के लिए थोड़े थे, जिनसे अल्बर्ट म्यूनिक के सबसे घटिया इलाके में एक कमरा ढूंढ पाया था। म्यूनिक में रहता था और पुअरेस्ट क्वार्टर इसे मिला था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट, उसे खराब भोजन और कंफर्ट की कमी की परवाह नहीं थी। आर इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, गंदगी अपवित्रता की भी परवाह नहीं थी। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन जो स्लम वायलेंस है, ओके, यानी जो वहाँ की गंदी बस्ती का माहौल था, उस माहौल से वो घृणा करता था। ओके, स्लम वायलेंस मतलब गंदी माहौल से वो घृणा करता था। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी लैंड लेडी अपने बच्चों को रेगुलर पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर शनिवार को उसका पति आता था पी करके और वह उसको पीटता था। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन व्हिच इज मोर देन आई कैन से, सेड यूरी when he called round in the evening। जब शाम को उसका मित्र यूरी आता है तो वो कहता है कि आखिरकार आपका यहाँ एक कमरा है और आपको उसमें रहना है। At least you live among civilized human beings even if they are all poor students, said Albert। अल्बर्ट ने कहा कि आप सभ्य लोगों के बीच में रहते हो, भले ही वह गरीब विद्यार्थी ही क्यों ना हों। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। यूरी ने कहा सब सभ्य नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूल, क्या आपको मालूम नहीं है कि पिछले सप्ताह में द्वंद्व युद्ध में एक ने एक को मार डाला था, यानी एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी को मार डाला था। ड्यूल कहते हैं जब द्वंद्व युद्ध होता है, एक दूसरे को मारने पर आमादा हो जाता है। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, और उसको क्या हुआ जिसने एक को मार डाला, उस मारने वाले का क्या हुआ। नथिंग ऑफ कोर्स, कहा कुछ नहीं हुआ। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, जिसने मारा उसने और प्राउड फील किया। हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्वेल्स, उसे केवल इस बात की चिंता थी कि अथॉरिटीज़ ने, सत्ता ने उसको ये बताया कि आप अब आगे ऐसी फाइट नहीं करोगे। ही वॉज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैजंट ए सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू बियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बॉयज ऑफ ऑनर। ओके, और जिस व्यक्ति ने मारा था उससे तो वह इसलिए परेशान था क्योंकि उसको कोई सिंगल खरोच भी नहीं आई थी कि जिससे वो अपने शेष जीवन में ये दिखा सके कि मैंने ये बहादुरी करते हुए किसी को मारा था। बजा पाना यानी सम्मान, किसी को मार देना और मार करके अपने ऊपर कोई खरोच लेना, इसको ऑनर का एक प्रतीक मानता था वह। और उसको एक स्कार भी नहीं लगा था, एक दाग भी नहीं, खरोच भी नहीं आई थी, इसलिए वह दुखी था। दूसरे को मार डाला था इसलिए दुखी नहीं था, बल्कि इसलिए दुखी था कि उसको कोई खरोच खुद को नहीं आई जिससे दूसरों को अपनी बहादुरी का साबूत दिखा सके। ओह एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा अरे ऐसा है, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, क्या ऐसे ही विद्यार्थी होते हैं। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे स्टडी, यू ने कहा एक दिन आप भी विद्यार्थी बनोगे भैया। फिर क्या होता है, आई डाउट, अल्बर्ट कहता मुझे संदेह है। अल्बर्ट ने कहा कि मुझे संदेह है कि मैं कभी कोई स्टूडेंट बन पाऊंगा। अगर स्टूडेंट की यही पहचान है तो मैं विद्यार्थी नहीं बन पाऊंगा। ओके, सेड अल्बर्ट ग्लूमी, माने अल्बर्ट एकदम से बोल उठा। ग्लमली का मतलब
अचानक बोल उठा, आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे नहीं लगता मैं स्कूल की डिप्लोमा की परीक्षा पास होऊंगा। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। उसने अपनी कजिन, अपनी चचेरी बहन एल्सा को बताया हर चीज़ें जब वो अगली बार म्यूनिक में आई थी। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड बिजनेस। सामान्य तो अब बर्लिन में रहती थी जहाँ उसके पिता का एक बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम्स अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड। उसने कहा, अल्बर्ट मैं इस बात से श्योर हूँ कि आप कोई भी परीक्षा आसानी से पास कर लोगे अगर आप थोड़ा भी ट्राई करो तो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर हु गेट थ्रू। मुझे बहुत से ऐसे बच्चे, धूर्त बच्चे मालूम हैं जो कि तुमसे भी ज़्यादा धूर्त हैं या थे, जिन्होंने परीक्षाएं पास कर ली हैं। गेट थ्रू का मतलब परीक्षा पास कर लेना, एक फ्रेज है बच्चों। दिस से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, you don't have to understand what you are taught just to be able to repeat in the exams। देशे का मतलब बच्चों यहाँ लोगों का कहना है या लोग कहते थे कि आपको कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है और ना आपको समझने की ज़रूरत है। बस और आपको क्या पढ़ाया गया है, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको जो कुछ भी बताया गया है उन्हीं सब चीज़ों को परीक्षा में रिपीट कर दो, बस आप पास हो जाओगे। दैट इज़ द होल ट्रबल, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, सारी समस्या तो यही है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट। मुझे चीज़ों को रटने की आदत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। आपको इस पर अच्छा होने की भी ज़रूरत नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरट। कोई भी तोते की तरह रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई। क्या आप ट्राई नहीं कर सकते? एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म। और मैं प्रायः यही देखती हूँ कि आप अपनी बाह में कुछ ना कुछ किताब लिए रहते हो। एल्सा ने ऐसा कहा। व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग। आप कौन सी पुस्तक लिए पढ़ रहे हो? ए बुक ऑन जियोलॉजी। आइंस्टीन कहता है ज्योग्राफी की एक पुस्तक है। ज्योग्राफी का पढ़ रहे हो? रॉक्स और थिंग्स, चट्टान और इन सब चीज़ों के विषय में क्या आप यही सीखते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। कहा कि हमारे स्कूल में मुश्किल से ही कोई साइंस है ही नहीं। देन वाई आर यू स्टडिंग इट। फिर आप इसे क्यों पढ़ रहे हो? तब कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन, बिकॉज आई लाइक इट। क्योंकि मुझे ये पसंद है। इजंट दैट ए गुड एनफ रीजन। क्या ये पर्याप्त कारण नहीं है कि जो चीज़ें पसंद हों उसको पढ़ा जाए? तो अल्बर्ट का ये नेचर था, जो चीज़ें पसंद थी वो वही करता था। एल्सा ने आहें भरी। यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, शी सेड। कहा, अल्बर्ट आप बिल्कुल ठीक हो, बट इट वुडंट हेल्प विद योर डिप्लोमा। लेकिन इससे आपके डिप्लोमा का कोई भला नहीं होने वाला है। अपार्ट फ्राम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वाज म्यूजिक। यानी किताबों से अलग, अपार्ट का मतलब अलग, आइंस्टीन की और एक रुचि थी, वो थी म्यूजिक के प्रति। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। और वो रेगुलर अपने वायलिन को बजाया करता था जब तक कि उसकी लैंडलेडी आती नहीं और उससे कहती कि भैया बंद करो। दैट बेलिंग गेट्स ऑन नर्व, शी सेड। वो कहती थी, आपकी जो ये बिलाप है इस पर, वायलिन पर, ये मेरे नर्व्स तक, मेरे नसों तक प्रवेश कर जाती है। देयर इज एनफ नॉइज इन द हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। और इस घर में पहले से ही बहुत आवाज़ है, बच्चे यहाँ छोटे छोटे बहुत चिल्लाते हैं और एक उसी में आपका वायलिन। अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउल। अल्बर्ट इस बात को कहना चाहता था कि वह खुद है, अपना स्वयं है, स्वयं ही वह औरत खुद है जो अपने बच्चों को ज़्यादा आवाज़ कराती है। लेकिन उसने ही डिसाइडेड, बट ही डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग। लेकिन उसने सोचा कि कुछ कहना ठीक नहीं है। आई मस्ट गेट अवे फ्राम हियर, ही टोल्ड यूरी। यूरी से कहा इसने कि मुझे यहाँ से चला ही जाना चाहिए। ओके। आफ्टर 6 months एलोन इन म्यूनिक। म्यूनिक में 6 महीने अकेले रहने के बाद में मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। इट इज़ अपसेट दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। लेकिन ये बड़ा ही बेढंगा होगा। अपसेट का मतलब बच्चों
उचित नहीं होगा, बेढंगा होगा, अजीब लगेगा अगर मैं ऐसे चला जाता हूँ। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बिन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम। और अंत में यही निकलेगा, अगर मैं ऐसे चला जाऊँगा तो ये लगेगा कि मैं अपने पिता की संपत्ति को और प्रत्येक लोगों का समय बर्बाद कर रहा था। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। सभी के लिए अच्छा होगा यदि मैं अभी रुक जाता हूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी ने कहा फिर क्या करोगे। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस। कह रहे हैं कि मुझे डर है। आइंस्टीन कहता है मुझे मालूम नहीं कि क्या करें, लेकिन यदि मैं मिलान को जाता हूँ, मिलन को या माइलान को जाता हूँ तो मेरे पिता पुनः मुझे वापस भेज देंगे। जब तक कोई कारण न मिल जाए तब तक जाना ठीक नहीं। हिज आइज ग्लीम्ड विद सडन आइडिया। अचानक एक विचार उसको आता है और उसकी आंखों में खुशी की चमक आती है। यूरी डिड यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, कहता है यूरी क्या आपको कोई फ्रेंडली डॉक्टर मालूम है। आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी। यूरी ने कहा मैं तो बहुत से मेडिकल स्टूडेंट को जानता हूँ, उसमें से कुछ तो मेरे मित्र भी हैं। डॉक्टर नो, लेकिन डॉक्टर तो नहीं हैं। आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन वाइफ। और यूरी कहता है माई मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं था कि किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, लेकिन आप डॉक्टर के विषय में क्यों पूछते हो। Suppose, said Albert, that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it is bad for me to go to school and I need to get right away from it. कहता है मान लो कोई, अल्बर्ट कहता है कि मान लो मेरा नर्व्स ब्रेकडाउन हो जाए, मेरे नर्व्स कम हो जाए और डॉक्टर मुझसे कह दें कि आपको स्कूल जाना ठीक नहीं है, ओके तो ज़्यादा अच्छा होगा। आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी ने कहा मैं तो नहीं मानता कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा भाई। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा कोशिश तो कर सकते हैं। टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द नर्व्स। ऐसे डॉक्टर का पता लगाने की कोशिश करें जो नर्व्स के विषय में, घबराहट के विषय में या घबराहट की, नर्व्स की, पल्स की स्पेशलाइज करता हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ, कह रहा है कि बहुत से डॉक्टर हैं भाई। इस तरह के अगर हम डॉक्टर को खोजेंगे तो बहुत से होंगे। ओके, प्लेंटी मतलब बहुत अधिक। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट एंड देन एडेड। कुछ क्षण तो हिचकिचाया, फिर उसने आगे कहा, फिर रिलक्टेंटली माने अनविलिंगली कहा, बिना इच्छा के। आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन। कहा मैं कुछ विद्यार्थियों से पूछूंगा यदि उनको मालूम होगा किसी को। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हो तो मैं पूछूंगा। बिलीव, ओ थैंक यू यूरी। कहा यूरी आप पूछोगे, धन्यवाद आपको। अल्बर्ट साइज वर शाइनिंग। अल्बर्ट की आंखें अब चमक रही थी। ओके, खुश था, उसकी आंखें चमक रही थी। वेट ए मोमेंट आई हैवंट फाउंड वन एट। कहा इंतज़ार करो, सोचता हूँ, अभी तक तो कोई दिमाग में नहीं आया है। ओ बट यू विल। फिर अल्बर्ट कहता है आप तो खोज लोगे भाई। एंड इफ़ आई डू आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। यूरी कहता है कि मान लो अगर मुझे कोई डॉक्टर मिल ही गया इस तरह का, तो मैं नहीं जानता कि वो आपकी हेल्प करने के लिए विलिंग होगा। विलिंग माने इच्छुक होगा। ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्स ब्रेक डाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। ही लाफ्ड मेरेली। कहा नहीं, वो बिल्कुल और बिल्कुल मेरी मदद करेगा, क्योंकि मैं रियल में अपने नर्व्स को ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ। वो बिल्कुल मेरी हेल्प करेगा, जो मेरी हड़बड़ाहट है। ओके, कहा कि मैं उसको अपने जो नर्वस है, नर्व्स का मतलब नाड़ी तंत्र जो मेरा है, उसको रियल में मैं ब्रेक डाउन कर लूँगा। ऐसा उसने हंसते हुए कहा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी ने कहा कि मैंने तो आपको कभी भी थोड़ा सा भी घबराया नहीं देखा है। ए डे आर टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट एश्योर्ड हिम। अल्बर्ट ने कहा कि 1 या 2 दिन में स्कूल खुद इसको
सही कर देगा। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। निश्चित रूप से जब दूसरी बार यूरी उससे मिला तो वह अपने हाई स्पिरिट्स को खो चुका था। अल्बर्ट खो चुका था अपने हाई स्पिरिट्स को। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर ही सेड। कहा मैं कुछ और समय तक यहाँ नहीं रुक सकता। आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेक डाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। कहा वास्तव में मेरा नाड़ी तंत्र ब्रेक डाउन हो गया है और कोई भी डॉक्टर इससे संतुष्ट हो जाएगा। कीप इट अप देन सेड यूरी ने कहा तो फिर इसी ब्रेक डाउन को बनाए रखो। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू। एक डॉक्टर भी मैंने आपके लिए खोज लिया है। यू हैव अल्बर्ट फेस लिट अप। अल्बर्ट का चेहरा हमारे खुशी से लिट अप चमक उठा। कहा आपको मिल गया कोई डॉक्टर? कहा वो गुड। कहा हाँ। व्हेन कैन आई सी हिम? कब हम उससे मिल सकते हैं? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग। कहा कल शाम के लिए मैंने आपके लिए अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। यूरी सेड हियर इज द एड्रेस। यूरी ने कहा लो देखो यहाँ एड्रेस है, उसका एड्रेस भी है। ही हैंडेड अल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर। अल्बर्ट को उसने एक कागज़ का टुकड़ा दिया। नाम लिखा था उस पर डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। ही इज ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स के नाड़ी तंत्र समस्या के वो स्पेशलिस्ट थे। अल्बर्ट ने पूछा ऐसा। कहा नॉट एग्जैक्टली यूरी एडमिटेड। यूरी ने कहा बिल्कुल तो मैं नहीं कह सकता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज डॉक्टर लास्ट वीक। बात सच्चाई तो यह है कि अभी पिछले सप्ताह ही उन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। आप उसके पहले मरीज हो सकते हो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन। तब क्या आप उसको एक स्टूडेंट के रूप में था तब से जानते हो? आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। यूरी कुछ क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर कहा मैं उसको तो बरसों से जानता हूँ। ही इज़ नॉट ए फूल ही वार्नड अल्बर्ट। उसने अल्बर्ट को चेतावनी दी कि देखो वह कोई मूर्ख नहीं है डॉक्टर कि आप झूठी समस्या बनावटी लेकर जाओगे और वो आपकी बात सुन लेगा। ओके बच्चों, तो आज केवल बस इतना ही। अगले पार्ट के वीडियो में मैं पुनः मिलूँगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हों, आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अब अगला जो शेष भाग है इस वीडियो का वो अगले पार्ट में आप पढ़ेंगे। ओके बच्चों।